डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। जी जी, प्लीज प्लीज पूछिए। साहिल भाई, जैसे आप एथियस्ट हैं, तो जब नहीं, मैं आप इस एथियस्ट नहीं चीज हूँ। का इनकार कर देते हैं खुल के मैं एथियस्ट हूँ। मैं सोशल एथियस्ट नहीं मीडिया हूँ। पे, तो अरे भाई, मैं एथियस्ट नहीं हूँ, मैं मोमिन हूँ, जन्नती हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। पर इस चीज को आप पता है कि आपकी फैमिली होगी, वो आपसे दूर चले जाएंगे, तो आपको क्या चीज मोटिवेट करती है कि मैं अपने जो थॉट्स हैं उसको एक्सप्रेस करूंगा? देखिए, मैंने ये बात कई बार कही हुई है होमलैंडर भाई, और ये सारे लोगों के लिए है। लाइफ से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करके, यानी घर पे एक्सप्रेस करके आपके लिए वो मुसीबत बन सकती है, आपके दोस्तों को बताने से आपके लिए मुसीबत बन सकती है, तो हमने कहीं कभी नहीं कहा है कि आप इस्लाम छोड़ के ना अपने ढिंडोरा पीटना शुरू कर देना है कि भाई नहीं, इस्लाम, मैं इस्लाम को नहीं मानता, इस्लाम गलत है या ऐसा है वैसा है। भाई अपने तक रखो। वर्क करो कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो, ताकि इस्लाम आपके ऊपर थोपा नहीं जाए। वर्क ऑन दैट। टिल द टाइम आपके लिए कुछ चीज वो काम नहीं कर रही है, तब तक आपको शांत रहो। आप बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि बता सकते हो ताकि आपका घर वाला भी चेंज हो जाए या आपका पार्टनर भी चेंज हो जाए, तो आप कोशिश करिए। लेकिन आपको लगता है नहीं, मेरे नहीं, बताने से मुसीबत हो जाएगी, तो मत बताइए। नहीं तो भाई, आप आपके पास ऐसी क्या मोटिवेशन थी कि आपने अ, ये एथियस्ट होने का ऐलान किया? मैं जब एक्स मुस्लिम हुआ था, मैंने घर वालों को बताया नहीं था, पहली बात तो। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम था कि घर में इसका बहुत आ, बुरी तरीके से इसका आउटकम निकलेगा, तो मैंने बताया नहीं था। मैं जब स्ट्रीम मतलब जब मैंने चैनल ओपन किया था, तो मैं अपना चेहरा भी नहीं दिखाता था। मैं इस उम्मीद में मैंने चैनल ओपन किया था कि मुझे लोगों को इस्लाम की हकीकत बताना है, और खास करके मुसलमानों को। तो मेरे पास अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और ये आज की तारीख में सबसे पावरफुल टूल है, तो क्यों ना इस पे अपनी बात को रखी जाए। तो मैं जब आया था बताने के लिए दुनिया को, तो मैं अपने नाम के साथ नहीं आया था, ओरिजिनल नाम के साथ, मैं चेहरे के साथ आया। तो वो तो आपके पाकिस्तान से ही एक हरामखोर जो मुफ्ती है, उसने मेरी पूरी आइडेंटिटी लीक कर दी थी, और फिर लोगों को पता चला था कि यार ये तो मतलब इसने इस्लाम छोड़ दिया और ये बंदा। अदरवाइज मैं नाम के साथ नहीं आया था मेरे भाई। हम्म। ठीक है, तो कंटिन्यू ठीक है, करते हैं हम सो जहाँ लेट से। या पर लेट स्टार्ट। जो हमारी डिस्कशन जहाँ से स्टार्ट हुई थी कि इतना प्रिसाइज सिस्टम है यूनिवर्स का, वो हाँ, आपने। मैं वादा करता हूं आपसे कि जो प्रिसाइज सिस्टम वाला, जो फाइन ट्यूनिंग वाला आर्गुमेंट है, मैं लॉजिकली आपको उसको गलत साबित करके यहां से भेजूंगा। डोंट वरी। ठीक है, ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि बुखारी की हदीस है 3470। ठीक है, उर्दू में लेके आ जाते ताकि आपको जी जी। समझ में आए। आपने कहा ना कि हुकूकुल इबाद जो है अल्लाह माफ नहीं करता। ये देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक शख्स था, नाम ना मालूम, जिसने 99 खून नाहक किए थे। कितने खून भाई? 99। 99। 99। हाँ, 99 खून उसने भी नाहक किए थे। हाँ, नाहक किए थे। फिर वो नादिम होके मसला पूछने निकला, यानी उसको लगा कि यार मैंने गलत काम कर दिया है, तो मसला पूछने निकला। वो एक दरवेश के पास आया और इससे पूछा, क्या इस गुनाह से तौबा कबूल होने की कोई सूरत है? दरवेश ने जवाब दिया कि नहीं। ये सुनकर उसने इस दरवेश को भी कत्ल कर दिया। अब जब भाई उसकी माफी नहीं है, तो 99 का सेंचुरी क्यों नहीं बना लिया जाए, 3 डिजिट हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उस दरवेश को जिसने कहा था कि तौबा तेरी कबूल नहीं होगी, उसको भी कत्ल कर दिया और 100 खून पूरे कर दिए। फिर वो दूसरों से पूछने लगा। आखिर इसको एक दरवेश ने बताया कि फला बस्ती में चला जा। वो आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा था कि इसकी मौत वाकई हो गई। मरते मरते इसने अपना सीना इस बस्ती की तरफ झुका दिया। आखिर रहमत के फरिश्तों और अजाब के फरिश्तों में बाहम झगड़ा हुआ कि कौन इसे ले जाए। क्यों? क्योंकि देखो, जो रहमत के फरिश्ते थे उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि भाई इसने तौबा तो कर ली है, तो इसको अजाब नहीं होना चाहिए। हाँ, और जो आजाब वाले फरिश्ते थे उनका
ये था कि भाई इसने 100 खून किए हुए भाई, हुकूकुल इबाद में हमला किया है इसने, तो इसको तो माफी नहीं मिलनी चाहिए। समझ रहे आप? जहाँ नहीं समझेंगे आप मुझे सवाल कर लेना। हाँ, पर मैं एक मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि जी जी। जो सही बुखारी है या जो डिफरेंट किस्म की बुक्स हैं, इसमें जो हदीस हैं वो कुछ ज़ईफ हदीसें भी बताई जाती हैं, और कुछ नहीं लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो नहीं, ये भी एक इसको जो इशू है है, ना। नहीं इसको जो है ना, इसको किसी ने भी ये वाली पर्टिकुलर हदीस को ज़ईफ नहीं कहा है। प्लस मैंने आपको कुरान की आयत भी दी हुई है, सूरह निसा सूरह नंबर 4 उसकी आयत नंबर 48, कि अल्लाह जो है शिर्क के अलावा कोई भी गुनाह को माफ कर देगा। तो ये कुरान के अगेंस्ट भी नहीं जा रही है। ठीक है। जी जी। हाँ, तो ना ये हदीस कुरान के अगेंस्ट जा रही है और ना किसी ने इसको ज़ईफ कहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि फरिश्तों में झगड़ा हुआ कि कौन इसे ले जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने इस आ, इस नुसरा नामी बस्ती को, जहां वो तौबा के लिए जा रहा था, हुक्म दिया कि इसकी लाश से करीब हो जाए, और दूसरी बस्ती को जहां से वो निकला था हुक्म दिया कि इसकी लाश से दूर हो जाए। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि अब दोनों का फासला देखो, और जब नापा तो इस बस्ती को जहां वो तौबा के लिए जा रहा था एक बालिश लाश से नजदीक पाया, इसलिए वो बख्श दिया गया। क्या दिया गया? माफ कर दिए। माफ। अब देखिए इसमें मेजर पॉइंट को आप समझिए कि ये हुकूकुल इबाद है। उसने 99 कत्ल किए थे, 100 कत्ल किया था, ये किसी का उसने जिंदगी का हक मार लिया बंदे का। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने माफ कर दिया। अच्छा, बल्कि माफ नहीं किया, बल्कि सबूतों के साथ टैंपरिंग भी हुई है। आप देखिए कि कोई जज जिसको फैसला करने के लिए बिठाया गया हो, वो खुद ही सबूतों के साथ अगर खिलवाड़ करवा दे, हाउ कैन ही बी अ गुड जज? समझ रहे आप? जी भाई। है ना? तो आप देखिए कि अल्लाह हुकूकुल इबाद को जो है वो माफ करता है। यानी कोई अगर उसमें किसी ने ये किया है, गलती की है, गुनाह किया है, तो उसको माफ करता है। बट लेट्स कम टू दी ओरिजिनल पॉइंट। तो मुझे बताइए कि शिर्क जो है, इसमें हमने ये देखा था कि उससे अल्लाह को कोई लॉस नहीं हो रहा, और हम दोनों ने एग्री किया था कि सजा की सीवियरिटी डिपेंड करती है कि आप जिसका मुकदमा है उसको आप कितना लॉस कर रहे हैं, कितना डैमेज कर रहे हैं। तो मुझे बताइए होमलैंडर साहब के अल्लाह या इस्लाम जो कॉन्सेप्ट हमें दे रहा है, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें ही सबसे बड़ा झोल है। लैंग्वेज के ताल्लुक से हमने अग्री किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्लस जो उसकी जो बेसिक चीज है, शिर्क के लिए वो माफ ही नहीं करेगा, हमेशा हमेशा जलाएगा, वो सजा जस्टिफाई नहीं हो रही है। सही है गलत है जी। होमलैंडर भाई? ऐसे ही। है ना? ऐसे ही है। अच्छा, अब तीसरा मेजर पॉइंट आपको दे देता हूं। गुमराह करना जो है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है, किसी को गुमराह करना? बुरी बात। क्या आपको पता है अल्लाह गुमराह करता है? कैसे? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, आपको पता है कि अल्लाह गुमराह करता है? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, यही बात है ना कि हमारे मुल्ला मौलवी कभी इस चीज को बताते नहीं है, और पता नहीं होता है हमको। देखिए, गुमराह करना जो है ये शैतानी काम है। अग्री करते हैं आप? अगर आप किसी को राह राज पे नहीं लेके आ रहे, हिदायत नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम गुमराह भी मत करो। गुमराह करना एक बुरी सिफत है, बराबर? ऐसे ही। है ना? अब देखिए हमारा अल्लाह जो है वो गुमराह करता है। मैं आपको उसकी आयत दे देता हूँ, सूरह आराफ की आयत है। एक मिनट दीजिएगा। एक मिनट दीजिएगा। सूरह आराफ की आयत नंबर 178 देखते हैं। ठीक है, सूरह नंबर 7। एक मिनट रुकिएगा, इसकी 178, ये मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
यार कोई डॉक्टर, एक्स मुस्लिम डॉक्टर आयशा कोई जुड़ी थी, आप फिर से जुड़ जाइए, मैं आपको मौका देता हूँ, ठीक है। और अलाउद्दीन यार तुम्हारा नेटवर्क मेरे ख्याल से बहुत बुरा है, आप बार बार डिस्कनेक्ट होते जा रहे हो, ठीक है। अलाउद्दीन कुछ नेटवर्क का सही करो। और कोई डॉक्टर आयशा जुड़ी थी, वो अगर जुड़ना चाहती है तो जुड़ जाइएगा, मैं आपको मौका देता हूँ। अच्छा ये देखिए प्यारे भाई, होमलैंडर भाई, ये देखिए सूर्य आराफ सूरह नंबर 7 उसकी आयत नंबर 178 क्या कहती है, मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मैं युज़लिल फउलाइका हुमुल खासिरून। उर्दू में देख लेते हैं। जिसको खुदा हिदायत दे वही राह याब है, और जिसे वो गुमराह करे तो ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। ये देखिए, जिसको वो गुमराह करे। आप बताइए कि ये गुमराह करना ये तो एक बुरी सिफत है, शैतानी अमल है। हम कभी भी गुमराह करने वालों को अच्छा नहीं मान सकते, और अल्लाह कहता है कि वो गुमराह करता है। बल्कि खसारे में यानी नुकसान उठाने वाले वही लोग हैं जिसको अल्लाह गुमराह करे। मतलब मैं अगर किसी को गुमराह करूं तो सामने वाला खसारा नहीं उठाएगा, लेकिन अल्लाह गुमराह करे तो वो खसारा उठाएगा, ये आयत कह रही है। जी भाई, पर ये ट्रांसलेशन में इशू हो सकता है। नहीं नहीं, अरे भाई क्या ट्रांसलेशन में कैसे इशू है? ओके चलिए, ये मैंने जो ट्रांसलेशन पढ़ा ये किसकी थी? फता मोहम्मद जालंधरी की, ठीक है। बयानुल कुरान डॉक्टर इसरार अहमद की देख लेते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत याफ्ता होता है, और जिन्हें वो गुमराह कर दे तो वही लोग तबाह होने वाले हैं। सर इधर में जो अरबी यूज हुई है ना, वो क्या है? वमई यूज लिल। ये देखिए, उर्दू आपको आती है? हाँ जी भाई, आती। ऊपर क्या लिखा हुआ है? जो मैंने ये माउस लेके आया है, ऊपर क्या लिखा हुआ है उसका ट्रांसलेशन? कहाँ पे? अरे ये जो माउस है ना मेरा, स्क्रीन पे देखिए, हम्म हम्म ये माउस दिख रहा है? जी जी। हाँ, ऊपर उर्दू में क्या लिखा है? पढ़ने में आ रहा है आपको? नहीं पढ़ने में आ रहा बट है? हाँ ठीक है, हाँ भटका दिए। हाँ, गुमराह कर। भटका दे, भटका दे। तो भाई कोई ट्रांसलेशन में कोई हेरफेर नहीं है, अल्लाह खुद कह रहा है। ये देखिए हिंदी में भी देखिए, हाँ जी जिसे भाई, अल्लाह मार्गदर्शन प्रदान कर। हाँ मैं अभी इस पे बात नहीं करना चाहता। मैं इसको जरा गौर से देखूंगा बाद में फिर अभी मेरे पास नॉलेज नहीं है इस चीज। नहीं, नॉलेज की भाई इसमें नॉलेज की बात ही नहीं है ना। मैंने आपको देखिए 3 पॉइंट दिया हुआ है, बराबर। एक, कुरान की लैंग्वेज को लेके दिया, उस पर आपने एग्री किया। शिर्क को लेके दिया, उसने आपने एग्री किया कि वो जो सजा है वो जस्टिफाई नहीं करती, एग्री किया था ना आपने, जी भाई। है ना। तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको इसके लिए कोई बहुत ज्यादा तहकीक करना पड़े, बट एट दी एंड आपको कुछ तो देखिए। आपने रूह अफ़ज़ा पिया है होमलैंडर भाई? हाँ जी भाई, पियो। ओके, आप जो रूह अफ़ज़ा पीते हो, उस गिलास में अगर मैं 2 कतरा पेशाब का डाल के दे दूं, पियोगे आप? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं पियो। तो भाई जब यहाँ पे हमने 2 मुद्दे ऑलरेडी साबित कर दिए कि वो इलॉजिकल है, नॉनसेंसिकल है, तो हमको तीसरे चौथे मुद्दे पे जाने की जरूरत ही नहीं है, लॉजिकली देखे तो, है ना। ऐसा ये, पर मैं इस पे गौर करूंगा। मैं अभी तो नहीं कर ठीक है, सकता, आप पर गौर मैं। कर लेना, आप ठीक गौर कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, ठीक। तो बात बताने का मकसद ये था कि मार्केट में जो कई सारे खुदा है, अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम ये मान भी लेके कोई खुदा है, उससे इस्लाम वाला खुदा सच्चा नहीं हो जाता। क्योंकि हमने वहां पे देखा कि यहाँ पे दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो जो कॉन्सेप्ट दे रहा है उसमें प्रॉब्लम है। तो सेफली आप उससे निकल सकते हो। और उसके बाद जो दूसरी आइडियोलॉजीज है, देखो 2 चीज हो सकती है होमलैंडर साहब। खुदा है, ठीक है, और आप अपने तरीके से उस खुदा को जो है ना कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, हालांकि आप अपना सर पटक ले, वो खुदा कभी भी आपसे कम्युनिकेट नहीं करेगा। आप उसके लिए चढ़ावे चढ़ा दो, आप उसके लिए सब कुछ कर लो, लेकिन
आपका हमेशा वन वे कम्युनिकेशन रहेगा। अगर कोई असल में भी खुदा है तो आपका हमेशा वन वे ही कम्युनिकेशन रहेगा। मतलब वो खुदा को पड़ी नहीं है तुम्हारे से कम्युनिकेट करने की। मतलब हम ही बेवकूफ है कि उस खुदा से हम कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी नहीं भाई करता। सही बात है क्या? वो भी कम्युनिकेट करने का भी टाइम नहीं आया ना, वो तो लाइफ आफ्टर डेथ के बाद आएगा ना, जब हम मर भाई जाएंगे लाइफ क़यामत के बाद। आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ आपने देखी है क्या? वो तो किसी ने नहीं देखी ना। एग्जैक्टली तो उसको साबित नहीं किया जा सकता ना। अभी आपको खुदा की जरूरत है, आप कह रहे हो कि कोई तो खुदा होगा, चलो इस्लाम वाला नहीं है तो कोई तो खुदा होगा। मैं कह रहा हूं कि अभी पे हम जिंदा है ना, हमारी जिंदगी में जो चीज साबित होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। जो चीज साबित ही नहीं की जा सकती उसको हम बेस नहीं बना सकते कि बाद में कम्युनिकेट करेगा। भाई अभी करेगा क्या? अगर आप अपना माथा भी फोड़ लो, क्या खुदा आपसे कम्युनिकेट करेगा? होमलैंडर डायरेक्टली तो नहीं साहब जवाब करेंगे, देते जाए ना। डायरेक्टली तो नहीं करेंगे, पर जब हम नमाज वगैरह पढ़ते हैं किसी तो भी तरीके, अच्छा, नमाज पढ़ने से आपका खुदा कोई कम्युनिकेट करता है आपको? हमारे साथ तो कभी 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 भी खुदा ने कम्युनिकेट नहीं किया। बी वो ऑनेस्ट। डायरेक्टली वो डायरेक्टली तो नहीं होती, पर इनडायरेक्टली होती है। इनडायरेक्टली तो हम उसको वो यही नहीं कर सकते ना, जज ही नहीं कर सकते या कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कि वो इनडायरेक्टली कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। वी डोंट नो। कोई साइन तो बता भाई, रहा है, कुछ नहीं। तो साहिल भाई, इस तरह आप भी तो प्रूफ नहीं कर सकते ना कि कोई जात है या नहीं है, जिस तरह मैं भाई प्रूफ नहीं मैं, एक मिनट, मैं आपके आर्ग्यूमेंट, जो आपका फाइन ट्यूनिंग वाला आर्ग्यूमेंट है उस पर आऊंगा। मैं अभी जी उस पर नहीं चल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपको जो खुदा की जरूरत है उस पर मेरी अभी बात चल रही है कि खुदा जी क्यों आपकी जरूरत का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि खुदा के होने या नहीं होने से आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई, फर्क पड़ता है ना, जब हम नमाज पढ़ते क्या हैं तो फर्क हमें पड़ता है बताए? एक एक तसल्ली होती है कि हम किसी जात से नहीं, कम्युनिकेट देखो, कर रहे हैं। क्या, वो अच्छा एक बात बताओ। एक है ना, जी भाई। एक इंसान है जो नमाज विमाज पढ़ के जो है घर से बाहर निकलता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हम्म, क्या उसकी तसल्ली से वो एक्सीडेंट से बच गया? यार डिपेंड करता है वो एक्सीडेंट उसका कैसे हुआ, उसकी अपनी गलती थी, पर भाई गलती उसकी अपनी की थी, सामने वाले की थी। उसकी जो एक तसल्ली थी कि मैं दुआ पढ़ के जाऊंगा तो अल्लाह मुझे हादसों से मेरी हिफाजत करेगा, दुआएं बताई जाती है। क्या उसके पढ़ के जाने से वो एक्सीडेंट से बच जाता है क्या? कई सारे लोग हैं, बच्चे जो है वो माए दुआ करती है, अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत कर, बच्चा जाता है लिफ्ट में फंस जाता है, चपक के मर जाता है। उस माँ की जो तसल्ली थी कि मैं दुआ मेरे बच्चों के लिए मांगूंगी तो अल्लाह हादसों से बचाएगा, क्या वो हो जाता है पूरा? बच्चा जाके तो लिफ्ट में आके मर जाता है। कई सारे केसेस है, पानी में डूब जाता है, हाथ पैर कट जाते हैं। तो भाई ये तसल्ली जो होती है ये झूठी तसल्ली होती है। और भाई इस तसल्ली और से हमें आपको, सुकून तो मिलता है ना, हम्म, नहीं तो सुकून वो तो मिलता है झूठी ना। तसल्ली है ना। देखो, अब आपको झूठी तसल्ली में अगर रहना है, दैट इज अप टू यू। हम यहाँ पे झूठी तसल्लियों में जीने की बात नहीं कर रहे। और सुकून मिलने की जो बात है, मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत सब्जेक्टिव है। किसी को गांजा पीने में सुकून मिलता है, किसी को दारू पीने में सुकून मिलता है, किसी को म्यूजिक सुनने में सुकून मिलता है, किसी को सेक्सुअल एक्टिविटी करने में सुकून मिलता है। तो सुकून ये सब्जेक्टिव होता है मेरे भाई। किसी को मंदिर में जाने से सुकून मिलता है, तो अब और मंदिर में अगर जाना तो उसके सुकून की वजह से सही नहीं हो गया ना इस्लाम के हिसाब से, अगर सुकून क्राइटेरिया है। पर भाई, जो रिलीजन हमें रूल्स एंड रेगुलेशन दे रहे हैं, अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन आप ले लोगे तो जो माशरा है, जो सोसाइटी है, वो तो तबाह हो जाएगी मैं, ना। ओके, आपने जापान का नाम सुना है? जी भाई। जापान जो है वो लीगली एथियस्टिक कंट्री है। जी भाई, ऐसा ही है। ओके, पर क्या वहां पे, क्या, सुनो तो सही भाई, क्या वहां पे लोग जो है वो अच्छे से नहीं रहते? मॉरली करप्ट है वो लोग? उनके पास कोई भाई, रिलीजियन का कोई गाइडलाइन नहीं है? क्या वो लोग उनकी सोसाइटी, उनका माशरा अच्छा नहीं है? बल्कि हमारे माशरों से लाख दर्जे अच्छा है।
आप देखिए कि उनके सिविक सेंस को आप देखिए, उनके रिवर्स को देखिए, आप उनकी जगह, उनके रोड को देखिए। रिलीजन नहीं होने के बावजूद दे आर सो ऑर्गेनाइज, दे आर सो गुड, दे आर सो एडवांस। चाइना की मिसाल आप ले लीजिए, उसकी रीजन है ना 75% पीपल आर एथीस्ट। हाँ, क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि वो शुरू से एथियस्ट थे। भाई जो तो हमारा देखिए, आप जो क्राइटेरिया, आप जो बेस बनाते ना होमलैंडर भाई, उस पे आपको टिके रहना चाहिए। ये आप गौर करिए, आपका बेस ये था कि रिलीजन नहीं होने से एक इंसान के अंदर जो है रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे ही नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कि चाइना में, जापान में रूल्स एंड रेगुलेशन है और कोई उनके वहां पे कोई रिलीजन नहीं है। रिलीजन को वो लोग भाव ही नहीं देते। आज देखिए कितने एडवांस है। आप जो बेस बना रहे हो ना, उस बेस से आपने नहीं हटना है। प्रॉब्लम हम मुसलमानों के साथ क्या है पता है, कि हम है ना डड्डू की तरह यहाँ वहां लुढ़कते रहते हैं। ऐसा नहीं होता भाई। आप अगर एक बात करने आए हो, तो आप अगर कोई एक अपना क्राइटेरिया बता रहे हो, या किसी अपना आर्ग्यूमेंट जिस चीज पे बना रहे हो आप, उस आर्ग्यूमेंट, उस बुनियाद से, उस बेस से आपने हटना नहीं है। तो हमने ये देखा कि सोसाइटी को अच्छी तरह फंक्शन करने के लिए रिलीजन की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप देखिए कि जो रिलीजन वाले हैं, ठीक है, जिसके पास इस्लाम है, क्या उनके पास रूल्स एंड रेगुलेशन होने से क्या वो गलत काम नहीं करते? गलत काम तो करते हैं। अच्छा, आपको इस्लाम ज्यादा समझ में आता है कि मौलवी को ज्यादा समझ में आता है? अल्लाह से ज्यादा करीब कौन है? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन क्या। आपको इस्लाम ज्यादा समझ में आता है क्या जो मौलाना, मुफ्ती, मौलवी है, जिसने 15 साल मदरसे में पढ़ाई की, कुरान पढ़ा, उनको ज्यादा समझ में आता है? भाई उनको आएगा ना, मुझे कहाँ पे आना है। ओके। मुझे तो कम है। मदरसों में बच्चे की जो पिछवाड़ी है वो कौन मारता है? आम मुसलमान मारते हैं या मुल्ला मौलवी लोग मारते हैं? भाई वो तो उनकी है ना। नहीं नहीं, उनका मेरा जीवन मेरा बेस उनके। बेस नहीं समझ रहे आप। बेस मैं ये बना रहा हूं कि दोनों पॉइंट आपको मैंने साबित किया कि रिलीजन नहीं होने के बावजूद अच्छी सोसाइटी हो सकती है, जैसे कि चाइना, जापान और बाकी भी जगह है, स्वीडन और मेरे ख्याल से और भी जगह है। पर और इस चीज में उसके भाई टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। नहीं, वो टाइम लगेगा नहीं लगेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग भाई। हम जो बात कर रहे हैं उस पे आप गौर करिए। जो आर्ग्यूमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं उस पे गौर करिए आप। हाँ, ऑन दी अदर हैंड, हमने सोसाइटी चल सकती, बिल्कुल सोसाइटी चल सकती है। चल सकती है ना? तो ये भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि रिलीजन नहीं है तो अब सोसाइटी जो है ना तबाह हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो ये आपका आर्ग्यूमेंट भी खत्म हो गया। पर ठीक है। पर भाई जब रिलीजन को बनाया गया होगा तो कुछ देख के बनाया गया होगा ना, कि यार हम रिलीजन को बनाते हैं रूल्स रिलीजन एंड कभी रेगुलेशन। भी रिलीजन कभी भी लोगों को अपने कब्जे में, अपने काबू में रखने के लिए बनाया जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशन जितने भी होते हैं रिलीजन या गॉड के नाम पे, वो लोगों को काबू में रखने के लिए किया जाता है। और बहुत इजी हो जाता है जब आप खुदा के नाम पे लोगों को आप रूल्स रेगुलेशन अपने हिसाब से बताओगे, तो उनको काबू में करना इजी हो जाता है, ताकि वो अपने हिसाब से लोगों को चला सके। आप देख लीजिए किधर भी रिलीजियस लोग जितना ज्यादा जनता का वो मिसयूज करते हैं, उतना कोई नहीं करता है। किधर भी आप जाके देख लीजिए। तो देखिए, हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं ताकि हम एक ही पॉइंट में फंस नहीं जाए। जो बुनियादी, जो आपके जितने आर्गुमेंट्स थे रिलीजन के होने के लिए, वो सब मैंने आंसर कर दिया कि रिलीजन के होने की कोई जरूरत नहीं है और आपकी जिंदगी में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तसल्ली आपको एक झूठी तसल्ली रहती है वो, ठीक है। और आपका सुकून भी सब्जेक्टिव है, कि आपका सुकून जो है वो सारे लोगों का सुकून नहीं है। अच्छा, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट आप रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, तो इस्लाम में देखिए कि आप जो है स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं। ये आपको पता है? नहीं भाई, मैं इस पे भी बात नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं यानी इस क्यों चीज नहीं करना चाहते? पता है नहीं पता है वो तो बताओ। भाई क्योंकि डिफरेंट कॉन्ट्राडिक्शन पाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं, मतलब इस भाई पे मैं बात। ओके, कुछ कहते हैं करना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं करना चाहिए। जो कहते हैं करना चाहिए वो कुरान की आयत आपको देते हैं ना। आप तो कुरान और हदीस में देखोगे ना भाई। जी भाई।
है ना। तो कुरान हदीस में तो साफ साफ लिखा हुआ है, कुरान में तो अल्लाह कहता है कि भाई, सूरह मुमिनून के आयत नंबर 5 और 6 में है, वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन, के मोमिनों की सिफत अल्लाह बयान करता है, उसमें कहता है कि जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, सिवाय उनके जो सिवाय अपनी बीवियों और अपनी लौंडियों के जो उनके इसमें मिल्क में है, राइट हैंड पोजेस है, तो कुरान तो उसकी इजाजत देता है। प्लस आप देखिए कि सूरह तहरीम की जो आयत नंबर 1 है, ऐ नबी आप उस चीज को कैसे अपने ऊपर हराम कर सकते हो जिसको अल्लाह ने हलाल की है। इसकी अगर आप तफसीर देखें और सुनन नसाई की हदीस देखें तो वहां पे रसूलुल्लाह जो है मारिया किप्तिया के साथ सेक्स कर रहे थे, हमबिस्तरी कर रहे थे हफ्सा की गैर मौजूदगी में, और हफ्सा ने आके देख लिया था। हफ्सा ने रसूलुल्लाह को पकड़ लिया और उसके बाद रसूलुल्लाह ने मना किया, उसके बावजूद हफ्सा ने आयशा को बता दिया, और फिर रसूलुल्लाह ने कहा कि यार मैं अब से जो है ना इसके साथ मारिया किप्तिया के साथ जो है हमबिस्तरी नहीं करूंगा। उस पे यह आयत उतर रही है। अल्लाह कह रहा है यार मैंने तुम्हारे लिए हलाल किया है स्लेव के साथ सेक्स करना जो तुम्हारे मिल्क में है, जिसके तुम ओनर हो, तुम अपने ऊपर कैसे हराम कर सकते हो अपनी बीवियों की खुशनुदी के लिए? अब बीवियों से बढ़ के है तुमको अल्लाह का हुक्म जो है, उससे बढ़ के आपकी बीवियां। तो आप देखिए फिर उसके बाद सही बुखारी की हदीस नंबर 2229, सहाबा जो है अटैक करने जाते बनु मुस्तलिक पे, वहां से अरब लौंडियों को पकड़ के लाते और उसके बाद सेक्स करते। लेकिन सेक्स करते वक्त क्या करते वो सामान मुबारक जो है वो बाहर निकाल लेते ताकि उछलता हुआ पानी जो है उनकी शर्मगाहों में ना जाए और वो प्रेग्नेंट ना हो जाए, ताकि उनके प्राइस में कमी ना हो जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर वो स्लेव प्रेग्नेंट हो गई तो बेच नहीं पाएंगे या उनको वो कीमत नहीं मिलेगी। तो इस वजह से वो कहते हैं कि भाई हम रसूलुल्लाह से सवाल कर रहे थे कि भाई ये कोर्टस इंटरप्टस का क्या मसला है, हम उछलता हुआ पानी जो है वो बाहर निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, सामान मुबारक बाहर खींच के, पुल आउट मेथड जिसको कहते हैं। रसूलुल्लाह कहते हैं तुम निकालो या नहीं निकालो, अल्लाह ने जिसकी किस्मत में लिख दिया है दुनिया में आना वो आके रहेगा। तो मेरे भाई कोई मना कर रहा है तो उसके पास कोई दलील नहीं है मना करने की, क्योंकि हमारे सामने कुरान है, हमारे सामने रसूलुल्लाह है, हमारे सामने सहाबा है। तो आप अगर देखिए एक गलत काम से अगर आप बचना चाहते हैं ताकि आपके ऊपर सवाल नहीं हो, तो आपको इसके लिए आना ही नहीं चाहिए डिस्कशन के लिए। बट खैर आगे बढ़ते, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि फाइन ट्यून आर्ग्यूमेंट का मैं आपको जवाब दूंगा। जी, ठीक मैं है, उस पे बात करना चाहूंगा। बिल्कुल। ओके, आपने कहा कि दुनिया बड़ी प्रिसाइज है, ठीक है। जी, मैं कहता हूं दुनिया अगर हम अपनी इस धरती को ही देख ले तो बिल्कुल प्रिसाइज नहीं है। मुझे बताए आप कश्मीर कभी गए हो? नहीं भाई, नहीं गया। ओके, आपके वहां पे ठंडी के मौसम में टेम्परेचर कहाँ तक नीचे उतरता है? 10 डिग्री तक आता है, 10 से 12 डिग्री। 10-12 डिग्री में, अगर 10-12 डिग्री में आपके वहां पे, और चलो आपके वहां 10-12 डिग्री है, यहाँ पे आप अगर दिल्ली में चले जाए तो 1, 2, 3, 5 डिग्री तक चला जाता है। यार दिल्ली का दोस्तों मुझे बताना, दिल्ली और ये जो अपने कुल्लू मनाली है, टेम्परेचर कहाँ तक ड्रॉप होता है दोस्तों, जरा कमेंट में बताना। दिल्ली का मुझे मालूम है 1, 2 या 5 डिग्री तक जाता है और बाकी जगह पे उससे भी नीचे होता है। मुझे बताओ कि वहां पे जो लोग रहते हैं अपना होमलैंडर भाई, अगर वो स्वेटर या वहां के रहने के हिसाब के अगर कपड़े नहीं पहने तो क्या वो जिंदा रह पाएंगे? नहीं, जैसे मौसम चेंज होगा तो कपड़े भी चेंज होंगे। नहीं, उस सर्दी के मौसम में क्या एक इंसान जिंदा रह सकता है? जिंदा तो रह सकता है 12 डिग्री तक। अरे भाई, अगर उसके पास जो इंसानों ने मेहनत करके जो स्वेटर वेटर बनाया है, अगर वो ना हो, हाँ जी, तो जरूरत उसकी तो जरूरत होगी ना उनको सर्दी में। एग्जैक्टली मैं वही पूछ रहा हूँ भाई। देखो हम यहाँ पे ऑनेस्ट डिस्कशन कर रहे हैं ना, आप अच्छे से समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तो उसको घुमाने की जरूरत नहीं है। अगर इंसानों ने जो मेहनत करके अपनी नीड के हिसाब से जो चीजें बनाई हुई है, अगर वो ना हो तो क्या कश्मीर
दिल्ली सर्दी के मौसम में रहने के लायक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं लायक है। तो दुनिया कहाँ प्रिसाइज है? दुनिया में सैलाब आता है, हादसे होते हैं, जी भाई, सैलाब आता है, हादसे भी होते हैं। कहाँ प्रिसाइज है? आपको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया प्रिसाइसली बनाई गई हमारे लिए, ऐसा नहीं है। हम है क्योंकि दुनिया उस लायक बनी, यानी दुनिया में ऐसे इन्वायरमेंट बने तब जाके हम रहे उस पे ग्रो कर पाए। आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो मिलियन ऑफ ईयर्स तक उसमें सिर्फ आग था, लावा था। जी भाई, पता है। वो तो बहुत टाइम पहले की बात है। एग्जैक्टली, मिलियन ऑफ ईयर्स तक तो दुनिया रहने लायक थी नहीं, कोई उस पर रह भी तो नहीं सकता था। उसको प्रिसाइज बनाया गया ना, जैसे कहाँ एक प्रिसाइज आइस एज। बनाया? मैंने कहा आइस ना, एज का। प्रिसाइज है ही नहीं। प्रिसाइज कहाँ पे है? आज भी प्रिसाइज नहीं है। आप दिल्ली और इसमें जो है अपना क्या कहते हैं उसको, कश्मीर में आप इंसानों ने जो चीज इजाद की है उसके बिना आप रह ही नहीं सकते। प्रिसाइज नहीं है दुनिया। क्या बात करते हो? किसने कहा प्रिसाइज है आपको? नेचर देखा है कभी आपने? जहां जो सूटेबल था हमारी जिंदगी गुजारने के हिसाब से, हम वहां आगे बढ़ पाए हैं। दुनिया प्रिसाइज नहीं तो है। तो आपका मानना है ये दुनिया पहले से मौजूद थी, बाद में टाइम के साथ वो रहने के लायक होगी, आपका ये मानना है? एग्जैक्टली रहने के लायक हुई तब जाके हम उस पे रह पा रहे हैं, हम जिंदा है। रहने के लायक नहीं होती तो हम आज नहीं होते। जिस तरीके से मिलियन ऑफ ईयर्स कोई नहीं था दुनिया पे, वो एक लावा था। तो तो साहिल भाई, तो फिर आपका मानना है हम जो बने हुए हैं, हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो एक्सीडेंटल है, सब कुछ एक्सीडेंटल है? भाई देखिए, एक चीज को ध्यान रखिएगा, हमारे पास हम फैसला लेंगे जो हमारे सामने चीजें मौजूद है, बराबर? जी भाई। मेरे सामने जो मौजूद है उसमें मैं एग्जिस्ट करता हूं, ठीक है? जी, ऐसे ही। तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे आया हूं, क्या हुआ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई अगर खुदा का तस्वुर लेके आता है तो वो भी उसमें फिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फिर सवालात उठते हैं कि अगर खुदा ने दुनिया बनाई तो मिलियन ऑफ ईयर्स तक वो ऐसी जल क्यों रही थी? क्या मतलब, सेंस क्या बनता है इस डिजाइन का? अगर कोई चीज डिजाइन होती है तो वो सेंस होना चाहिए ना, सेंस बनना चाहिए। इट डजंट मेक एनी सेंस। आप दुनिया को अगर देखिए, आप दुनिया की हिस्ट्री को देखिए, दुनिया का अर्थ का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है। अगर आप कोई एक डिजाइनर को लाओगे तो इट डजंट मेक सेंस कि ऐसा डिजाइन क्यों बनाया है। यानी हम जो इंसान हैं वो इस धरती पे जो रह रहे हैं, हमारी अगर आप गैलेक्सी को देखें, अगर आप यूनिवर्स को देखें, तो हमारा जर्रा बराबर भी हमारी कोई औकात नहीं है। बल्कि हमारी जो धरती है, अर्थ है, उसकी कोई औकात नहीं है यूनिवर्स में। है क्या कोई औकात? नहीं, कोई बात नहीं, पर भाई तो एक बात है एक कि जो, लेट मी कंप्लीट। तो मेरे भाई आप। उस अर्थ में, उस यूनिवर्स के मुकाबले में उसकी कोई औकात नहीं है, और इस अर्थ के मुकाबले में हमारी कोई औकात नहीं है। अगर आप प्लेन से एकदम ऊपर चले जाओ तो आपको हम नजर भी नहीं आएंगे, नीचे वाले इंसान। हमारी कोई औकात नहीं है। तो ये ऐसा कौन, कैसा डिजाइनर है, पागल डिजाइनर, जो इतने झाड़ भर के, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड, इंसानों के लिए इतनी बड़ी यूनिवर्स बना दिया? हाउ डज इट इवन मेक सेंस अगर कोई डिजाइनर है तो? जी साहिल भाई, मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अच्छी डिस्कशन करें, हाँ और हाँ, वो ना बिल्कुल। हो कि। आई एम रियली सॉरी, कभी कभार मुझे एक्सप्रेस करने के लिए कभी कभार वर्ड्स निकल जाते हैं। आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैंने मतलब लोगों के लिए कहा है कि हम तो है ही उतने बराबर। तो भाई मुझे जी। बताइए कि ये कैसा डिजाइन, अगर तो आप डिजाइनर को लेके आओगे, दिस डिजाइनर इज अ डम डिजाइनर, इट डजंट मेक सेंस। बताइए ना, इतनी बड़ी यूनिवर्स का क्या लेना देना जिसको हम एक्सेस भी नहीं कर सकते?